हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका आईटीईपी कॉलेज लिस्ट 2026 बिहार स्टेट के लिए है। ठीक है कि बिहार में आपको कौन कौन से आईटीईपी कॉलेज मतलब जिसमें आप बीए बीएड बीएससी बीएड इस तरह के कोर्सेज को कर सकते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड वाला कोर्सेज कहाँ कहाँ आपको मिलेगा उसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप जो है हर चीज़ जान सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आईटीईपी होता क्या है। ठीक है, तो आईटीपी मतलब आपका इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये क्या है, आपका 4 ईयर कोर्स है जिसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको जनरल बीए डिग्री साथ में बीएड का डिग्री भी आपको मिल जाएगा, जो कि आपका एनईपी 2026 अलाइंड है। ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट पाथ टू टीचिंग आफ्टर 12th मतलब 12th के बाद आप डायरेक्ट टीचिंग पाथ पे जा सकते हैं। आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेगा लाइक बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। तो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड में देखने को मिलेगा, बट बीकॉम बीएड में आपका कॉलेजेस जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और बिहार में तो एक भी कॉलेजेस नहीं है जो कि आपको बीकॉम बीएड प्रोवाइड करता हो। ठीक है, तो जनरली मतलब बात किया जाए, अगर आपको बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड के लिए कॉलेजेस चाहिए तो आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपको अगर बिहार में बीए मतलब इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है आईटीईपी, उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 2 तरीका है जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो आईटीईपी के लिए मेन एग्जाम होता है वो कौन सा है, आपका एनसीईटी नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, बट एनसीईटी के अंदर बिहार का अभी कोई भी यूनिवर्सिटी कवर नहीं किया गया है। आपका जो मगध यूनिवर्सिटी है वो शायद कंसिडरेशन में है, वो हो सकता है, बट अभी के लिए आपके पास बस यही 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक तो है आपका बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल एग्जाम है, जो कि एलएनएमयू कंडक्ट करवाता है। इसमें आपको बस प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेगा और ये आपका जो फॉर्म रिलीज होता है अप्रैल के आसपास हो जाता है। उसके बाद मतलब कि आपका जो मतलब स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसको आप दे के जा सकते हैं। उसके बाद आपका बेटर ऑप्शन है, आप पाथ 2 जो है आपका सीयूटी 2026 के थ्रू आप जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेशनल लेवल एग्जाम है। सीयूटी तो आप देंगे ही, मतलब ऑलमोस्ट श्योर है कि सीयूटी देंगे ही। तो सीयूटी अगर देंगे तो आप जो है सीयूएसबी जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार उसमें जा सकते हैं। ठीक है, सीयूटी 2026 के एग्ज़ाम के साथ। तो ये जो है इसके बारे में डिटेल में आगे बात करते हैं। तो चलिए अब कॉलेजेस को देख लेते हैं। तो स्टेट कॉलेजेस का बात किया जाए तो सबसे पहला है आपका वैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि वैशाली में लोकेटेड है। बीए बीएड और बीएससी बीएड देखने को मिलेगा। 50 to 100 सीट्स रहता है और ये 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो ये आपका पहला कॉलेज है जो कि आईटीपी कॉलेज। उसका सेकंड कॉलेज की बात किया जाए आपका वसुंधरा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि आपका मुजफ्फरपुर में लोकेटेड है और ये आपका बीए बीएड का कोर्सेज और बीएससी बीएड का कोर्सेज को ऑफर करता है। ये आपका 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है वो है माता सीता सुंदरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका सीतामढ़ी बिहार में लोकेटेड है। ये भी आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड प्रोवाइड करता है और ये भी आपका 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका एफिलिएशन आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद फोर्थ कॉलेज जो है आपका शाहिद प्रमोद बीएड कॉलेज, जो कि आपका मुजफ्फरपुर बिहार में लोकेटेड है। बीए बीएड और बीएससी बीएड आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था और इन कॉलेजेस का अगर फीस का बात किया जाए तो आपको 70,000 के आसपास पर ईयर, क्योंकि जनरली इसमें अगर प्राइवेट कॉलेज का फीस देखेंगे तो आपको इतना देखने को मिलेगा ही। इससे कम बेस हो सकता है बट आप इतना एस्टिमेट कर सकते हैं। फीस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जो है आपको हायर फीस ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद मतलब जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडमिशन प्रोसेस क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले आपको जो अप्रैल के आसपास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको फिल करना पड़ेगा। फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा एलएनएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो कि ये कंडक्ट करवाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। फिर आपका काउंसलिंग होगा, मेरिट रैंक और चॉइस फिलिंग जो भी आप कॉलेज के लिए करेंगे उसके हिसाब से। फिर आपका सीट अलॉटमेंट एंड एडमिशन जो है आपको मिल जाएगा। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जिसमें आप सीयूटी के थ्रू जा सकते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है गया में लोकेटेड है। ये बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और उसके बाद एग्जाम का बात किया जाए तो इसमें आपको सीयूटी यूजी के साथ आप जा सकते हैं। बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों आपको देखने को मिलता है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड। इसको अगर आपको लेना है तो सीयूटी में आपका कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश जो है ये दोनों कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये रहेगा तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें आपको किस तरह से एडमिशन मिल सकता है, तो आपको सबसे पहले सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करना है। फिर सीयूटी का एग्जाम दीजिएगा और वो सब्जेक्ट जो मैंने बताया उसको ले लीजिएगा। उसके बाद आपका सीयूटी का रिजल्ट आएगा। फिर जब उसका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा सीयूएसबी का, तो उसमें आप जाके एडमिशन के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आता है, आप कट ऑफ के ऊपर जाते हैं, तो आपका जो एडमिशन वहाँ पे हो जाएगा। तो जो CUSB है सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको BA BEd BSc BEd बिहार के अंदर करना है। इसके अलावा जो भी है वो मतलब उतना अच्छा ऑप्शंस नहीं है, और इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा मेहनत कीजिए और CUSB में जाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।